धारावाहिक या धार्मिक जो हमारे कार्यक्रम आते थे, रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण लीला इत्यादि में जिन्होंने भी देखा होगा, तो नारद जी का नाम सुनते ही मन में एक अलग धारणा बन जाती है लोगों की, क्योंकि इसका श्रेय जाता है हमारे हिंदी सिनेमा को। उन्होंने नारद जी की एक ऐसी छवि बना दी थी कि जैसे कोई आज के समय में कोई कॉमेडियन नहीं होता कि नारद जी बस चुगली कर रहे हैं, इधर की उधर लगा रहे हैं। उन्होंने उसको प्रस्तुत उस प्रकार किया, जबकि नारद जी स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। जो हमारी 18 पुराण हैं, विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण इत्यादि में नारद पुराण भी आती है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे धर्म में उनका कितना ऊंचा स्थान है कि जिनके नाम पर एक पुराण है, जिनको केवल एक हास्य का माध्यम सिनेमा ने बना दिया था, क्योंकि लोगों ने पुराण और उनके बारे में पढ़ा नहीं, जानने का प्रयास नहीं किया। तो नारद जी स्वयं भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। सब ऋषि होते हैं, वो देवताओं के भी ऋषि हैं। देवगुरु बृहस्पति भी उनको झुककर प्रणाम करते हैं, जो देवताओं के गुरु हैं वो भी उन्हें प्रणाम करते हैं। तो ऐसे नारद जी के मन में भी भगवान नारायण की महामाया ने अपना प्रभाव कई बार दिखाया। उसी पर यह कथा आधारित है कि एक समय नारद जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं जब जब धरती की ओर जाता हूं तो देखता हूं आपकी माया से लोग कितने मोहित हुए पड़े हैं। अहंकार में, क्रोध में, काम में, लोभ में छल कपट करते हैं, ये क्यों फंस जाते हैं? तो भगवान ने कहा चलो नारद जी धरती पर ही चलते हैं, इसका उत्तर हमें वहीं प्राप्त होगा। तो नारद जी को लेकर भगवान नारायण पृथ्वी पर आए और रेगिस्तान में चलने लगे। नारद जी उनके पीछे पीछे। प्रभु उत्तर हाँ बताएंगे। इस प्रकार काफी दूर तक उनको पैदल चलाते रहे। उस तपती गर्मी में नारद जी को अचानक प्यास लगने लगी, तो उन्होंने कहा प्रभु उत्तर क्या हाँ बताएंगे, मुझे प्यास लगी है। भगवान नारायण ने बट वृक्ष देखा, वो उसके नीचे बैठ गए। तो नारद जी से कहा कि पहले तुम पानी पीकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हारा मन पानी में लगा रहेगा। तुम्हारा मन पानी में लगा रहेगा, इसलिए तुम पहले जल ग्रहण करके आओ, कहीं व्यवस्था देखो, फिर तुम्हें उसका उत्तर मैं देता हूं। तो नारद जी वहां से जल की खोज में उस तपते रेगिस्तान में चलते चलते काफी दूरी पर आकर उन्हें एक कूप दिखाई दिया, जहां पर कुछ स्त्रियां जल भर रही थी। तो नारद जी दौड़ते हुए उनके पास आए। उन्होंने ना उन स्त्रियों की ओर ध्यान दिया, सीधा उनका ध्यान जल पे केंद्रित था, क्योंकि प्यासे थे। तो जैसे वो जल पीकर तृप्त हुए, जल पिलाने वाली उस स्त्री की ओर उनकी दृष्टि जैसे ही पड़ी, तत्क्षण नारद जी उस पर मोहित हो गए। सब भूल गए कि हम कहां से आए थे, क्या करना है, सब भूल गए। उसी पर मोहित हुए और जैसे वो स्त्रियां वहां से जाने लगी, नारद जी उनके पीछे पीछे चल दिए। वह स्त्री उस राज्य के राजा की पुत्री थी, राजकुमारी। तो जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, द्वारपालों ने नारद जी को रोका, महाराज जी कहाँ? तो उन्होंने अपना परिचय दिया। तो द्वारपाल उन्हें सम्मान पूर्वक महल में ले गए राजा के पास। राजा ने उनके चरण स्पर्श किए, उनका सम्मान करके उनको बिठाया। और फिर नारद जी से कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन के सौभाग्य हमें प्राप्त हुए, आपने बड़ी कृपा की, और आप यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हैं वह और बताएं, तो मुझे कुछ चाहिए। तो राजा ने कहा ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि जो देवताओं के ऋषि हैं वो आज हमसे कुछ मांग रहे हैं।
तो हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होगा। तो जैसे ही राजा ने ये कहा, नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं, तो राजा प्रसन्न हो गया कि इतना गुणी ज्ञानी, जिसकी देवता भी पूजा करते हैं, ऐसे देव ऋषि मेरी पुत्री का हाथ मांग रहे हैं। तो राजा ने कहा कि प्रभु, इसमें मुझे तनक कोई भी संकोच नहीं है, तनिक भी संकोच नहीं है, लेकिन मेरी एक समस्या है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, एकमात्र ये कन्या है, इसका विवाह कर दूंगा तो मेरे राजपाट को कौन चलाएगा। तो मैं ऐसे वर को ढूंढ रहा था जो मेरे राज्य को भी संभाल ले। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो आपको यहीं रहकर मेरे बाद मेरे राज्य को संभालना होगा। तब नारद जी को तो उस समय हर शर्त मंजूर थी, स्वीकार किया उन्होंने। विवाह हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात राजा वृद्ध थे, उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी के 2 पुत्र और 1 पुत्री ने जन्म लिया। नारद जी राजा हो गए। अब राजकाज का कोई अनुभव तो था नहीं, उनको तो एक ही काम आता था, नारायण नारायण। और उस समय वो भी भूल गए, क्योंकि वो राजा बन गए थे। मंत्रियों ने जैसा कहा वैसा आदेश दे दिया। राज्य में अव्यवस्थाएं फैलने लगी, क्योंकि जब जैसे पंडित जी से आप कह दो कि भैया बर्फ हटा दो, तो उस शस्त्र को पंडित जी पकड़ेंगे कैसे, पहले कैसे हटाते। उसी प्रकार राजा नारद जी जब राजा बने तो उन्हें कोई अनुभव नहीं था, वो हर कुछ जो सचिव ने कह दिया आदेश पारित कर दिया। तो आसपास के राज्यों में ये सूचना फैलने लगी और पास के एक राजा ने